हाँ, मॉडल के अंदर आपने कुछ चीजें लिखी हुई थी, सही। मॉडल के अंदर आपने लेकिन वो मतलब मैंने मॉडल वाली कोडिंग भी पूरी वही कर दी थी जो आप वाली थी ना। नहीं, जो आपने मुझे सेंड किया ना हम्म। फाइल, हम्म। उसके अंदर वही कोडिंग थी। हाँ उसमें तो थी, फिर मैंने ना आपकी देख देख के जो जो चीजें आपने चेंज की हुई थी ना जहाँ जहाँ, हाँ। वो मैंने चेंज की वहाँ पे अपने कोड में ना। अच्छा। हाँ लेकिन फिर भी हुआ तो नहीं था वो। ये मैंने मॉडल के अंदर चेंजेस किए और अपना सर्वर नेम डाला और माइग्रेशन परफॉर्म की तो चल गई। मैंने यही किया था। अच्छा। हाँ, मतलब मॉडल की जो आपने चीजें थी वो मैंने हटा दी थी। जो एक्स्ट्रा चीज थी, मतलब पता नहीं मेथड जो आपने बनाया हुआ था जो कि नहीं बनाना था वहां पर। सर आपने एनालिसिस कर लिया अपने पीसी पे एनालिसिस? हाँ वो तो मैं, अच्छा एनी डेस्क मैं अभी कर लेता हूँ, देखता हूँ। हाँ ताकि अगर इस तरह का हो तो मैं आपको अपना एनालिसिस दूँ आप फिर, ताकि मुझे अपनी गलतियां भी पता चल जाए ना कि हाँ यहाँ ये हाँ मिस्टेक हाँ, की थी। मैंने तो वैसे तो बता दिया था वैसे। वो तो बताया था सर, मैंने बता रहा हूँ ना, मैंने आपकी फाइल को देख देख के फिर अपनी फाइल में चेंजिंग की जहाँ जहाँ करनी थी ना। अच्छा। हाँ उसके बाद भी फिर मैंने कराई तो वो फेल ही करे जा रहा था। मैंने आपकी वॉइस सुन के ना जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ आपने बोली थी हाँ। वो मैंने सही की थी उधर जाके, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हो सकता है आपके अभी आप तो चलिए वो आप तो आपकी हो गए। आपकी वाली फाइल से चलाता हूँ तो वो तो चल जाता है। अच्छा, आपकी फाइल से नहीं चल रहा। हाँ मेरी फाइल से वो मौजूद है, वो सब सही चेंजिंग करने के बाद भी ना वो बग मौजूद है उसमें, अच्छा अच्छा, माइग्रेशन वाला। मैंने कर लिया एनी डेस्क। अच्छा। हाँ। आप मेरी आईडी है सर 1344। एक मिनट में ओपन करता हूँ। हम्म। एक मिनट। हाँ, 1344। हम्म। 1344 बस। नहीं नहीं 1344 795 795 484। 484। हम्म। आ गया मैं। हम्म। खोल रहा हूँ। ये ओपन कर लो। सर क्या लिखनी थी कमांड? हेड माइग्रेशन। डैश माइग्रेशन। जी जी जी, माइग्रेशन की स्पेलिंग गलत है हाँ सॉरी। और माइग्रेशन का नाम आ गया। जैसे एबीसी दे देता हूँ मैं, करूँ? जी जी जी। अच्छा इस पे तो कर दिया इसने सक्सेस। हाँ ये शायद आप वाला कोड है, कर दिया इसने सर है। हाँ, इस पे हो गया। अच्छा सर एक दफ़ा माइग्रेशन चला दी हमने, अगर हम दोबारा चला देंगे तो क्या वो रिमूव करके दोबारा से टेबल क्रिएट कर देता है या बोल देता है कि हुई भी है माइग्रेशन? असल में ये होता है, अगर आप मॉडल के अंदर हम्म। कोई ना कोई चेंजेस करेंगे ना, हम्म। तो अगर आप वापस से माइग्रेशन चलाएंगे वो अपडेट माइग्रेशन चलेगी। मतलब अपडेट माइग्रेशन चलेगी? जी जी। अच्छा पुरानी। अच्छा पुरानी तो के अंदर ही चेंजेस हो जाती है या फिर वो न्यू भी बना देता है। न्यू बनाएगा तो फिर तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है ना। नहीं, इससे इशू नहीं होता, हम्म। डेटा आपका वहीं का वहीं रहता है। सही है।
चले इसको देख लूंगा सर, फिर सही है, आगे कर लेते हैं कंटिन्यू। ओके। मैंने कमेंट किया था तो इस वजह से एरर दे रहा है। जाहिद भाई मैं कह रहा हूँ आप ना जैसे बोर्ड लगा रहे हैं ना, इनको लगाने थे, फिर हम देख लेंगे आगे क्या, लेकिन मजबूत करके लगवाइएगा। सही है, सही है। हेलो 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 अंकल को भेज देना जरा, रीना नीचे जाओ। हेलो सर, हेलो हेलो। अच्छा मैं सर कह रहा था, आपने एसक्यूएल पे कोई पासवर्ड तो नहीं रखा है ना? नो, मैंने पासवर्ड नहीं रखा, डायरेक्ट है। और अगर पासवर्ड रखते हैं तो फिर हम क्या कनेक्शन स्ट्रिंग क्या करेंगे फिर? तो आपको वहां पर भी पासवर्ड डालना होता है। अच्छा, मतलब वहाँ सर्वर नहीं डालना होता, पासवर्ड की नीड नहीं होती है। नहीं होती? नो। और अगर हमने एसक्यूएल पे पासवर्ड रखा हुआ होगा तो फिर आपको एचटीटीपी सर्वर को ऑन करने के लिए आपको पासवर्ड तो लाजमी डालना है। नहीं, वो तो हम डाल देंगे, लेकिन उधर वो पासवर्ड नहीं डालना होता वो कनेक्शन स्ट्रिंग पे? जी। नो।
मेरे ख्याल में तो सर डालना होता है शायद, है अगर डाला तो हुआ यहाँ होता पर देखिए यहाँ ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ सर्वर नेम आता है, हम्म डेटाबेस ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू, बस इससे ही आपके मतलब माइग्रेशन एंड डेटाबेस अपडेट वगैरह सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने वहां रखा हुआ वो पासवर्ड सर तो नहीं, अगर आपने पासवर्ड वहां रखा हुआ है वो आपने ऐसे सर्वर के लिए रखा हुआ है, यहाँ के लिए नहीं रखा। लेकिन हम क्यूरीज तो यहाँ से रन कर रहे हैं ना सर। तो यहाँ से हम रन कर रहे हैं ना, तो यहाँ से आप तो देखिए आपके पास डेटाबेस जब ही बनेगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पे मतलब ऑथराइज करवाएंगे अपने आप को, मतलब पासवर्ड के थ्रू इधर इधर सही है। हाँ, वरना यहाँ पर आपके पास बनेगा ही नहीं, मतलब एरर देगा आपको। हाँ अंकल मैं कह रहा हूँ लगवा लिएगा आप, सही है, वेल्ड वेल्ड करवा के लगवा लें, बस सही है। नहीं मैंने जैसे अभी मना किया था ना, मैं कह रहा हूँ कर दें, लेकिन मजबूत करके करवाइएगा। हाँ सही है। मुझे अपडेट माइग्रेशन वापस करनी होगी। अच्छा ये चेंजिंग की है कोई आपने? हाँ मैंने यहाँ पे शायद किसी डेटाबेस डिलीट कर दी, यहाँ पे कोई और आ रहा है। अच्छा अच्छा देखिए ये भी देख लिया आप। अब देखिए मैं माइग्रेशन वापस से कर, अब मैं चाहूँ ना तो ये वाली माइग्रेशन में डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसका। तो ये अच्छा मैं अगर चाहूँ तो राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर दिया। ये माइग्रेशन के फोल्डर में बार बार माइग्रेशन नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं हाँ है। मैंने ऐसे ही किया था सर, पूरा फोल्डर हाँ। डिलीट किया था और वो डिलीट कर दी थी, फिर दोबारा मैंने किया था इसको ये ना। ओके ओके, ऐड माइग्रेशन और मैं बोल देता हूँ एम्प्लॉय माइग्रेशन। आसिम भाई डेटाबेस का नाम रख दिया मैंने स्टाफ। ये कॉपी कर लो हॉस्पिटल सिस्टम, उधर मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। सर भाई वो कार्ड वाला आ रहा है वहाँ पे या नहीं? माइग्रेशन बंदे को अपडेट कर दूंगा, अपडेट मैनेज करा डेटा दिया। अच्छा क्या बता के गई थी बताइएगा। डन हो गया। रिफ्रेश, स्टाफ आया नहीं अभी तक। सही है। नहीं वो ग्रिड में शो हो रहा है, कॉलम शो हो रहा है उसका कार्ड का। हाँ क्योंकि वो सर्च भी करते थे कार्ड नंबर से। हाँ इधर भी शो करा दिएगा। हाँ इधर शो कराते हैं। स्टाफ में डेटाबेस आ चुका है। चल मैं है ये आसिम भाई से करा लेता हूँ, या देख लें आप ही कर दें फिर रह जाएगा। अच्छा चले मैं आसिम से करा लेता हूँ, आप करते रहें अपना, आप सेव कर दें ताकि ये भी कॉपी कर लें। आसिम भाई कॉपी कर लीजिएगा। जी सर। तो ये हमारा डेटाबेस बन चुका है, टेबल भी आ चुका है इधर, ठीक है। सही है सर। अब हम यहाँ पर इंसर्ट अपडेट वगैरह कर लेते हैं। पहले मैं इसको कमेंट कर दूं एंड तो सर मैं कह रहा था पासवर्ड लगाने से क्यूरीज स्टॉप नहीं होती क्या? नहीं, वो एक्चुअली सर्वर में स्टॉप हो जाती है, यहाँ पर नहीं होती है। नहीं लेकिन यहाँ से जब चलेंगी उसको पासवर्ड मिलेगा तो यहीं पे वो एरर नहीं देगा कि अभी पासवर्ड नहीं डाला हुआ आपका और वो रोक रहा है आपको इंसर्ट करने से डेटा? नहीं देखिए मैंने तो मतलब मुझे तो आज तक तो हमने ऐसा किया नहीं आज तक। मैं अगर किसी को डेटाबेस का नाम पता है और वो पासवर्ड नहीं पता तो क्या वो हमारे डेटाबेस में टेबल में इंसर्ट कर सकता है कुछ भी चीज? ऐसे तो एसक्यूएल इंजेक्शन लग जाएगा ना।
हाँ नहीं कर सकता इस तरह। नहीं तो अभी तो हो रहा है सर। अभी हो रहा है क्योंकि मेरा पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड नहीं है तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप पासवर्ड वहाँ डाल देंगे तो फिर यहाँ से इंसर्ट नहीं की क्यूरी नहीं चलेगी। अगर आप देखिए यहाँ से पासवर्ड डालते हैं तो आपकी क्वेरी तो चलेगी, क्योंकि आपके पास देखिए, अगर आपके पास देखिए माइग्रेशन और डेटाबेस परफॉर्म हो, मतलब बन चुका है, अपडेट हो चुका है, तो आपके पास सब कुछ चलेगा। वो तो हाँ चल रहा है अभी, लेकिन बस मैं समझना चाह रहा था कि अगर हम एसक्यूएल पे पासवर्ड लगा देते हैं तो फिर हाँ। कोई अगर ये फॉर्म डिजाइन कर भी लेता है तो वो डेटाबेस के अंदर टेबल वेबल के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकता ना, मतलब डिलीट या इंसर्ट या कोई भी करंट ऑपरेशन। नो, अगर पासवर्ड मैंने एसक्यूएल पे लगाया हुआ अपने, फिर नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है ना सर कि हर कोई हाँ। हमारे डेटाबेस में छेड़छाड़ ना कर सके ना। ऐसे ही। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे डेटाबेस में मैंने 2 रो इंसर्ट करवा दी। 2 रो आ रही जी आ गई, सही है। ओके, तो ये तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे मैं अपडेट और डिलीट का बटन लगाऊंगा, ठीक है, एक्शन बटन लगाएंगे अब आप। हाँ सही है। तो मैं अपने टेबल पे आ जाता हूँ। वही वाला काम बता दें इनको सर भाई जो मैंने कार्ड का बताया ना। हाँ ग्रिड में, और वो टेक बुक शो करने खुलवा दें, बल्कि टेक बुक्स तो खोल दिया ना आपने। हाँ बस, हाँ सर्चिंग का भी शायद होगा क्राइटेरिया बना हुआ, देख लीजिएगा जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक कंट्रोल लेंगे और एक ESP एक्शन हम बनाएंगे एडिट नाम का, सही है। सही है। जो कि आपके राउट पे चलेगा, ESP राउट आईडी, ये हमारे पास क्या है, सारे टैग हेल्प आ रहे हैं। हम यहाँ से क्या भेजेंगे, आईडी भेजेंगे, सही है, आईडी सेंड करेंगे, सही है। ठीक है। तो मैंने एक ESP राउट नाम के, राउट आईडी नाम के हमने क्या भेजा, यहाँ पे एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी भेजी, सेंड किए कहाँ पर, एडिट नाम के व्यू के बाद, सही है। ओके सही है। इसी तरह मैं डिलीट का बनाऊंगा। सर अभी हमने व्यू तो नहीं बनाया ना एडिट का वैसे। नहीं व्यू नहीं बनाया, अभी हम सिंपल अभी ये किया है। ESP कंट्रोलर, अच्छा देखिए हम एंकर टैग से भी कर सकते हैं, सही है। URL एक्शन वो वाला, तो वो भी आप कर सकते हैं। ESP एक्शन डिलीट, और हमने ये डिलीट का भी राउट बना लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे व्यू, पहले हम कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर पे देखिए सबसे पहले हम आईडी क्रिएट करेंगे, कौन सी आईडी क्रिएट करेंगे, ये वाली, ठीक है। सही है। तो व्यू बनाऊंगा मैं, होम कंट्रोलर पे आ जाता हूँ, प्राइवेसी को हटा दो। अब यहाँ पे हमारे पास है एडिट, तो एडिट के लिए मैं बनाऊंगा एक पब्लिक एडिट और इंट आईडी मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखिए जो मैंने आईडी उस यहाँ से सेंड की थी, इधर से एक बटन के एक्शन पे, ये मैं सबसे पहले अपने व्यू के अंदर ऐड करूंगा, ताकि मैं जिस रॉ पे भी क्लिक करूं, जिस यूजर की या जिस एम्प्लॉय पे मैं रॉ पे भी क्लिक करूं, उसकी डिटेल मेरे पास फॉर्म पे ऑलरेडी फैच हो जाए, सही है। तो ये हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंट आईडी बनाया, और यहाँ मैं क्या करवा दूंगा, var emp context.employee.find आईडी फाइंड करेगा ये, और रिटर्न व्यू पे भेज देगा emp आईडी, सही है। अब मैं इस तरह व्यू बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड,
and add. बना दिया उसने एडिट व्यू। अब देखिए हमारे पास जो क्रिएट के अंदर चीजें थी ना, वो हमें सेम टू सेम लिखनी है, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस होगी। सही। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे फॉर्म एक्शन। दोबारा क्या होता है भाई? अच्छा एक्शन तो कुछ भी नहीं होता। ESP कंट्रोलर तो होता हमारे पास होम। ESP एक्शन होगा एडिट। वही चीजें मैंने कॉपी कर ली यहाँ से, ताकि हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। सही है। ये मैं गेट कर लूंगा। सही है। तो आपको एक हेडिंग फील्ड होगी जहाँ पे आपको आईडी क्रिएट होगी। सही है, हेडिंग फील्ड पे इनपुट टाइप हेडिंग, आईडी हमारे पास हेडिंग होगी, टच हो जाएंगे। ठीक है, हिडन दोबारा बताइएगा सर क्या? देखिए आईडी आपके पास क्या होगी, हेडिंग, हेडिंग फॉर्म पर होगी आपकी आईडी। अच्छा। ओके। अच्छा एक और चीज है, मुझे वो यूजर देखना है तो मैं करूंगा वैल्यू। तो आईडी आती है सर, इसको लॉक नहीं कर सकते हम? हाँ तो आप देखिए, अगर इसको हटा दें कोई इशू नहीं है, आईडी अगर हटाना चाहें। नहीं, आए शो हो कि इस पर्सन की ये आईडी है, लेकिन एडिट ना हो। हाँ तो फिर आप रीड ओनली कर दें इसको, रीड ओनली। हाँ रीड ओनली कर देते हैं ना, रीड ओनली कर दें इसको। और फिर हेडिंग करें, फिर इसे टाइप कर दें टेक्स्ट। सही है। सही है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये भी शो हो जाएगा। सही है। और हम अब देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कैट हो भी रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा सर, ये पूछ रहा था मैं, जैसे हमारे पास, हेलो जी जी, मतलब इसमें लिस्ट में तो वही कॉलम आ रहे हैं ना जो हमारे मॉडल में है, हैं? हाँ। अगर कोई हमें ऐसा कॉलम रखना है जो मॉडल में नहीं है, तो टेम्परेरी कॉलम भी होते हैं ना, जैसे कुछ मतलब वो मॉडल में शो करने के लिए होते हैं जो, जैसे तो अब, हाँ मतलब वो स्टैटिक कॉलम होते हैं, तो वो आप बना सकते हैं, कोई इशू लिस्ट में आ जाएगा। जी जी, आप स्टैटिक बनाइए, मतलब वो मॉडल के अंदर नहीं होने चाहिए फिर। हाँ, और अगर मुझे ज्वाइन करके किसी और टेबल से लाना है डेटा, उसको लिस्ट के अंदर ज्वाइन कहते हैं मतलब मल्टी टेबल से भी डेटा ले आते हैं ना हम, जैसे
अच्छा इनर जॉइंस वगैरह बोल रहे हैं। हाँ, ज्वाइन करके कोई फील्ड उठानी है हमें। हाँ चलो वो देख लेंगे बाद में, अभी तो हम एक ही टेबल से उठा रहे हैं ना डेटा फ्लो। अभी तो हम सिंगल टेबल से उठा रहे हैं ना। अभी तो हमारा क्वेट चल रहा है जी। ये रन हो जा रहा है, अभी बहुत टाइम ले रहा है। तो एडिट में क्लिक किया गया था, सीआईडी आ गई। जी सर सही है। देखिए हेडिंग है जो मैं लिख भी रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा था। ये हाँ सही है। एम्प्लॉय नेम आ रहा है, ये सारी डिटेल आ रही होगी। सही है, सही है। अगर मैं यहाँ पे अली पे क्लिक करता हूँ तो अली का डेटा आ जाएगा। ठीक है जी सर। अब देखिए मुझे इस अपडेट पे इस बटन पे क्लिक जब हो तो अपडेट करना है। एक मिनट सर। ओके हेलो। तो हमारा जो फॉर्म था मेथड है वो क्या होना चाहिए, पोस्ट। वालेकुम अस्सलाम, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ सर, 5 मिनट ज़रा, अभी कर रहा हूँ कॉल बैक। फिर मैं अपने होम कंट्रोल पे आऊंगा जी। और यहाँ पे कराऊंगा HTTP पोस्ट नाम का मेथड। लिखूंगा पब्लिक आइशन रिजल्ट एडिट एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सही है। अब जिस तरह हमने क्रिएट पे लिखा था, क्रिएट पे ये चीजें उसी तरह हम एडिट पे लिखेंगे। सही है। अच्छा। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट, अच्छा मैं एक स्टोर करवा देता हूँ। जिस तरह हमने यहाँ लिखा था ना क्रिएट पे, उसी तरह मतलब कॉपी मतलब फुल आपको वही लिखना है, क्योंकि हम आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ना वापस से। सही है। हाँ तो इसलिए तो हम करेंगे वही कॉन्टेक्ट एम्प्लॉय डॉट अपडेट EMP सेव चेंजेस और रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन कर देंगे इंडेक्स। अब देखिए रीडायरेक्ट टू एक्शन क्या करता है, जैसे ही आपके फॉर्म के बटन में क्लिक हो तो आपको कौन से एक्शन मेथड पे मतलब कौन से व्यू पे आपको रीडायरेक्ट करना है। सही है। अब जैसे मैं एडिट के व्यू पे आऊंगा, मतलब एडिट से फॉर्म पे, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं बटन पे तो क्या होगा मेरे पास, मैं इंडेक्स व्यू पे रिटर्न हो जाऊंगा। अच्छा। ठीक है। सही है। अब हम देखते हैं कि अच्छा हम मैसेज भी भेज देते हैं। अच्छा, अब जो लिस्ट होकर आएगी हमारे पास, अब वो अपडेट होकर आएगी ना फिर। हाँ चेंजेस के बाद जो हाँ रिफ्रेश हो जाएगी वो खुद ही। यस। और हम यहाँ पे मैसेज भी शो करवा देंगे। तो जिस तरह मैं एम्प्लॉय सैलरी से अपडेट करना चाहता हूँ ये तो क्लिक करूंगा 20,000 तो उससे लगेगा 40,000। अपडेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास मैं एक्शन रिटायर पे इंडेक्स पे आ जाऊंगा। इंडेक्स पे आ गया 40,000 हो गए। सही है। मैं सर्वर पे आता हूँ। अभी यहाँ पर क्या 20। ठीक है। जैसे मैं आपको इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे वापस से करना होगा। सर्वर डाउन हो गया। आसिम भाई हो गया है क्या, मतलब वो टेक बॉक्स तो ऑन कर दिया था ना सर भाई ने, हैं? चला के दिखाओ, रन करो जरा। सर्चिंग में डाल दिया आपने कॉलम, तो सर्चिंग हो रही है कार्ड नंबर से। क्या हो गया 40,000। ठीक है। सही है। अगर मैं इसे जिस शायद 20 से 22 करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगा। देखें सब कुछ हो जाएगा। अब आपको 22 करूंगा जी। अपडेट 22 हो रही है, डेटाबेस पे भी 22 हो जाएगी। देखें
अच्छा सर, उधर आइएगा, लिस्ट पे आइएगा। जैसे सर ये आ रही है ना। हाँ, एक मिनट जी। जैसे ये सैलरी आ रही है, सही है। हाँ, अब मुझे फर्ज कर लें इसका 40% कैलकुलेट कराना है, ऐसी 40% मतलब कैलकुलेट करके इधर लिस्ट में शो कराना है यहाँ पे सामने। इसका 40%। हाँ, फर्ज तो कर आपको लें। फिर तो आप लॉजिक कर लेंगे ना। सेव नहीं करना है, खाली लिस्ट में दिखाना है कॉलम। तो फिर आप तो लॉजिक लगाएंगे ना कि आप मतलब मल्टी परसेंटेज से निकालेंगे, ये होगा ना। बस मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि उसके लिए जरूरी तो नहीं है ना कॉलम हो टेबल में, फिर ही नहीं वही कॉलम शो कर जरूरी सकते नहीं है, हैं। जरूरी नहीं है। आप देखिए, आप बताओ क्या करेंगे। मैं अपने इंडेक्स पे आता हूँ। अब सैलरी ये आ रही है, सही है। इस तो आप देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग। वही सैलरी का इस तरह सैलरी 5 करेंगे, इम्प्लॉय की 30,000 सैलरी है। हाँ, इसकी लेकिन वो एक नया कॉलम होगा। हाँ, कॉलम नहीं होगा, मुझे मैं समझिए आपकी बात। तो इस वर्ष मतलब एम्प्लॉय की 30,000 सैलरी, तो 30,000 तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से कर लें, 15 से। हाँ, 15, चलो 15% निकाल लें। तो मल्टीप्लाई 15% कर देंगे। पहले सर हम वहाँ पे एक इनपुट का टैग बॉक्स बनाएंगे ना, 15, उसमें हम लिखेंगे 15, फिर एक और टैग बॉक्स होगा जिसमें टैक्स कैलकुलेट होगा 15%। अच्छा, मतलब आप, मैं समझा डायरेक्ट बोल रहे हैं मतलब। नहीं डायरेक्ट नहीं, एक इनपुट टैक्स बॉक्स भी होगा। हाँ, इसी सैलरी के नीचे हम बनाएंगे, वहाँ 15 हम टाइप करेंगे, और दूसरा जो होगा ना जिसमें कैलकुलेट होकर आएगा वो कैलकुलेट होकर आएगा उसके अंदर ना। तो वो आपके पे डमी डेटा होगा, मतलब वो स्टैटिक होगा, वो उसकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती। मेन बात ये। मतलब उसको मुझे सेव भी नहीं कराना है, लेकिन जब मैं लिस्ट में जाऊं तो वो मुझे शो करे जो डाला था। तो कैसे शो करेगा वो? मतलब ये जब सेव ही नहीं होगा तो कैसे सेव होगा? आप यहाँ से निकलवा सकते हैं, दूसरे देखें इस तरह 15% निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। मतलब ये अगर मुझे खाली शो कराना है तो उसके लिए हम कर सकते हैं काम? नहीं कर सकते सर, खाली शो कराना है लिस्ट में, सेव नहीं कराना है। नहीं, आप देखिए करने तो कर सकते हैं, वो आपके पास होता है वो, मतलब स्टैटिक स्टैटिक, सही है, सही है। तो उससे किसी कोई लाइफ साइकिल नहीं होगी। मैंने आपको टेम्प डेटा करवाया था ना, टेम्प डेटा टेम्परेरी, सही है। अब टेम्परेरी डेटा की भी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है, मतलब वो कभी भी हाइड हो जाता है। सही है। हाँ, वो खाली दिखाने की हद तक है, उसको सेव वेव नहीं कराना है। हाँ, बस तो मेन बात ये है। जी। लेकिन वैसे यही रहता है कि आप सेव भी करवा लें, क्योंकि ऐसी चीजें ना सेव भी होती हैं देखा जाए तो। सही है, सही है। सही मतलब तो उसके कॉलम यानी हम बना ले अपने टेबल के अंदर। जी 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 जी। अच्छा, सही है। मतलब मॉडल में प्रॉपर्टी होनी चाहिए फिर वो। मॉडल में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एडिट हो चुका है। अब होता है डिलीट। तो डिलीट के लिए तो बहुत ज्यादा सिंपल है जी। तो डिलीट पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होम कंट्रोल पे आऊंगा, डिलीट का कोई व्यू नहीं बनेगा, सही है। आप डायरेक्ट से एडिट कैट करेंगे, डिलीट एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ मैं बनाऊंगा पब्लिक, ऐसे से डिलीट इंट आईडी, वो लिखिए फाइंड करेंगे पहले आप कॉन्टेक्स्ट एम्प्लॉय डॉट फाइंड आईडी, फिर रिमूव आप कर देंगे ईएमपी। देखें आपने आईडी फाइंड की, आईडी फाइंड करके कहाँ स्टोर हुआ, ईएमपी नाम की वेरिएबल के पास। जो भी आईडी फाइंड हुई है वो रिमूव हो जाएगी, और फिर सेव चेंजेस कर देंगे आप, बस और कुछ भी नहीं। और फिर आप मैसेज शो करवा देंगे। वो तो हाँ इजी है मतलब। हाँ, चलिए जी। और रिटर्न डायरेक्ट टू एक्शन आपका इंडेक्स हो जाएगा। बन गया डिलीट का व्यू, बस। सही। डिलीट का आपने व्यू नहीं बना, मतलब व्यू की जरूरत ही नहीं डिलीट की। हाँ, डिलीट में तो एक्शन काम चलेगा। हाँ। बस, और लिस्ट रिफ्रेश होगी। हम्म, बस एक चीज सर बताइएगा, देखते हैं भी उसको कैसे करेंगे अगर हम करेंगे तो। जैसे ना अभी एक टेबल का कोई वो फॉर्म नहीं बनाइएगा, उसमें डेटा हम डाल लेंगे कुछ ना, ऐसी डेजिग्नेशन का एक टेबल है फर्ज कर लें, डेजिग्नेशन। उसके अंदर हमने डेजिग्नेशन की आईडी और डेजिग्नेशन डाले हुए हैं, जैसे ड्राइवर, सेलमैन वगैरह वगैरह, सही है। हाँ, और उसको हमें यहाँ पर उठाना है इस वाले एम्प्लॉय वाले टेबल में एज ए फॉरेन की ना। मतलब ज्वाइन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ज्वाइन बना के लाना ही है मुझे ना, फील्ड, उस फील्ड का डेटा। हाँ, वो करेंगे। हाँ,
कि ज्वाइन वगैरह 2 टेबल के साथ भी काम करेंगे। हाँ सही सर। तो जिस तरह यहाँ पर एक और डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट हुई अहमद, फॉर्म पे आता है, सही है जी। अब हमारा तो एडिट हो रहा है, दूसरा अहमद थी, मैं सैलरी अपडेट करता हूँ 50,000, अपडेट हो गया, डिलीट करता हूँ तो डिलीट भी हो गया। सही है। सही है। तो हमारा एक क्रेड ऑपरेशन हो चुका है जो कि हम कोड फर्स्ट अप्रोच से किए, कोड फर्स्ट अप्रोच। सही है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डीबी फर्स्ट अप्रोच, सही है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। सही है। और सर्चिंग भी करेंगे ना सर इसमें हम अभी, सर्चिंग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। उसके बाद हम लोग मतलब फाइल अपलोडिंग वगैरह इन सब पे भी आ जाएंगे। सही है। फिर हम जॉइंट्स वगैरह भी करेंगे। हाँ, जॉइंट्स में ये कि सर जैसे अब ये फर्ज कर लेंगे जैसे ये एम्प्लॉई है और इसके डेजिग्नेशन मैंने किसी और उसमें सेव कराए हुए हैं। अब जैसे हम एडिट में जाते हैं ना, खोलिएगा एडिट सर, एडिट कोड, हाँ मैं एडिट ओपन करिएगा, एडिट में लिया है या इंसर्ट में लिया है, कोड नहीं आप चला के दिखाएं, चलाएं रन करें। अच्छा अच्छा, फर्स्ट करें हमने यहाँ कोई ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है डेजिग्नेशन का। अब जैसे एम्प्लॉय में डाल रहा हूँ लेकिन वो जो डेजिग्नेशन में वो फिल हो रहे हैं ड्रॉप डाउन के अंदर वो किसी और टेबल से हो रहे हैं। हाँ ये भी करेंगे हाँ, मतलब हम टाइप नहीं करेंगे डेजिग्नेशन, बस जो भी हम एम्प्लॉय डालेंगे वो डेजिग्नेशन तो हमारे पास पहले से लिस्ट में मौजूद है ना, बस वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें सेव करा लेंगे। ओके ओके। और फिर जो एम्प्लॉय का टेबल है वहाँ लेकिन सिर्फ आईडी जा रही होगी डेजिग्नेशन की, नाम नहीं जाएगा। डेजिग्नेशन की आईडी के साथ साथ ना, हाँ डेजिग्नेशन भी जाएगी, मतलब जाहिर सी बात है जब डेजिग्नेशन की आईडी जाती है तो डेजिग्नेशन भी तो जा रही है। नहीं ना सर, फिर ज्वाइन को कैसे, ज्वाइन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर, मैं समझ गया, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ ना, एम्प्लॉय के टेबल पे डेजिग्नेशन की जब आईडी जाएगी ना तो डेजिग्नेशन की सारी चीजें एम्प्लॉय के पास जा रही है। हाँ वो तो जा रही है सर, सही है, आईडी जा रही है तो सब चीजें जा रही होंगी, सही है। लेकिन हम उसको ज्वाइन के थ्रू उठाएंगे ना, यहाँ डेजिग्नेशन का नाम यानी ड्राइवर तो हम यहाँ सेव नहीं कराएंगे ना। हम लोग एम्प्लॉय के अंदर डेजिग्नेशन का कोई भी कॉलम नहीं देंगे, सिर्फ आईडी देंगे, डेजिग्नेशन आईडी। ओके ओके, सही है, सही है सर, समझ आइए आपको इतना? जी सर मैं करूंगा इंशाल्लाह, समझ में तो आएगा। ओके, अगर कोई इंशाल्लाह वेडनेसडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।